कोई काल कुटिल विष देगा तो भी उस विष को नहीं पीऊंगा। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द हैं भाजपा के बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह के, जो शायद टिकट ना मिलने की स्थिति में अब भाजपा से दो दो हाथ करने की ठान चुके थे और जंग का ऐलान भी कर चुके थे। लेकिन अब उन्होंने ट्विटर से अपनी ये स्टेटमेंट हटा दी है। लेकिन क्या मतलब है इस बयान का, इसको समझेंगे, जिससे बृजभूषण शरण सिंह के मेंटल स्टेटस का हमें पता चलेगा और अंदाजा हो जाएगा कि आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है। तो मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, भाजपा ने उत्तर प्रदेश की अधिकांश सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर दी है। फिर भी अभी 12 सीटें ऐसी हैं जिन पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, या यूं कहिए कि इन सीटों पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। इन 12 सीटों में कैसरगंज एक ऐसी लोकसभा सीट है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि यहाँ से किसको टिकट मिल रहा है, किसको नहीं, क्योंकि इस सीट से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। पीएम मोदी ने 400 सीटें जीतने का ख्वाब सजा लिया था, लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भाजपा के ऊपर डेंट बढ़ते जा रहे हैं। भाजपा अपने नेताओं के बयानों और कर्मों की वजह से लगातार फंसती चली जा रही है और जनता की नजरों में उसकी साख गिरती जा रही है। भाजपा को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने नेताओं और जनता को एक साथ कैसे खुश करे, कैसे मैनेज करे। वैसे भी जब फैसले लेने थे तब तो किसी ने महिला खिलाड़ियों की आवाज सुनी नहीं। बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन शोषण के खिलाफ महिला खिलाड़ियों ने लंबे समय तक संघर्ष किया, उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की, मगर पीएम मोदी ने उस वक्त बिल्कुल चुप्पी साध ली थी। इस वजह से पीएम मोदी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, इसलिए यहाँ का सियासी पारा भी उसी हिसाब से चढ़ता जा रहा है। यूपी में 12 सीटें ऐसी हैं जिन पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। इन 12 सीटों में कैसरगंज लोकसभा सीट भी है। वर्तमान में यहाँ से भाजपा के बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। यूपी के सियासी गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा अभी यही है कि यहाँ से भाजपा बृजभूषण शरण सिंह को इस बार टिकट देगी या नहीं, क्योंकि अब तक जारी लिस्ट में बृजभूषण शरण सिंह के नाम का जिक्र तक नहीं है। हाल के बयानों को देखा जाए तो बृजभूषण सिंह ये कहते हुए पाए गए थे कि उनका सीट कोई नहीं काट सकता, मगर राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा लगता है महिला खिलाड़ियों के साथ हुई नाइंसाफी से डैमेज कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए इस बार पीएम मोदी ने बृजभूषण शरण सिंह को किनारे लगाने का फैसला कर लिया है। स्वाभाविक सी बात है कि बृजभूषण शरण सिंह को बुरा लगा ही होगा। इस टिकट बंटवारे के असमंजस के बीच बृजभूषण ने ट्विटर एक्स पर एक सनसनीखेज पोस्ट लिख हड़कंप मचा दिया था, लेकिन जब इस पोस्ट से हड़कंप मचा तो उन्होंने जल्दी से इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि आप लोगों का बल है मेरा बल, इस बल से एक नहीं 100 साल जीऊंगा, काल कुटिल विष देगा तो भी मैं उस विष को नहीं पीऊंगा। बृजभूषण शरण सिंह ने इस पोस्ट के जरिए कहाँ निशाना साधा था ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है, मगर चुनावी समय में उनकी ये भाषा कहीं न कहीं ये इशारा कर रही थी कि टिकट काट कर राजनीतिक रूप से अगर उनको हाशिए पर लाने की कोशिश की गई तो वो चुप नहीं रहेंगे। विष ना पीने की बात का सीधा सा मतलब है कि वो बगावती तेवर अपनाने के मूड में हैं। शायद वो इस शेर के जरिए कैसरगंज सीट के टिकट के लिए पार्टी पर दबाव बना रहे हों। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटने की अटकलों के पीछे महिला पहलवानों के आरोप और भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव नतीजों के बाद हुई नारेबाजी को वजह बताया जा रहा है। बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए महिला पहलवान दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए थे। बाद में WFI के चुनाव में बृजभूषण समर्थित संजय सिंह अध्यक्ष निर्वाचित हो गए थे। संजय सिंह की जीत के बाद बृजभूषण के समर्थकों ने बृजभूषण को फूल मालाओं से लाद दिया था और दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा जैसे नारे भी लगाए थे। उन नारों का सीधा सा मतलब महिला पहलवानों के खिलाफ उनकी जीत का निकाला गया था, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह का साथ देने में पीएम मोदी की भूमिका भी साफ साफ दिख रही थी। लेकिन अब लोकसभा का चुनाव सर पर है। पीएम मोदी को मालूम है कि बृजभूषण शरण को टिकट देते ही महिला पहलवानों से जुड़ा यौन शोषण का मुद्दा एक बार और गर्मा सकता है और इस एक सीट की वजह से पूरे देश में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि टिकट कटने की स्थिति में बृजभूषण शरण सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या किसी अन्य दल का दामन थामते हैं। मगर इतना तो तय है कि बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह का यूपी के 5-6 सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। उनका टिकट कटने से भाजपा को ठाकुर वोटों का बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।